नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ हर्ष शर्मा। अभी तक आपने जब भी निवेश की बात आती है, जो इन्वेस्टर्स हैं ब्लू चिप कंपनियों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अमूमन आप कम सुनते होंगे, बहुत सारी कंपनियाँ हालाँकि लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, जो इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम लोग जिस नज़रिए से बात करने जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में इस तरह की कंपनी में एक ग्रोथ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शरद पटेल साहब हैं, जो कि फाउंडर हैं, ग्रुप चेयरमैन हैं, एमडी एसपी फिनकॉर्प वेंचर्स के। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपकी कंपनी किस बिजनेस से एसोसिएट है, किस तरीके से आप जो है यहाँ पे बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा पहला मेरा बैकग्राउंड मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा जी। ताकि मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ हम्म। तो ऑडियंस एंड पीपल कैन कनेक्ट द डॉट्स। जी। मैं खुद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ हम्म। एंड रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आता हूँ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड से आता हूँ एंड लार्ज स्केल इवेंट बैकग्राउंड से। हम्म। एंड एसपी सिनेकॉम हमारी जो कंपनी है दैट हैज़ बीन इनटू फिल्म प्रोडक्शन। हम्म। काफ़ी लोगों ने टास्क एंड फाइल्स फिल्म्स देखी होगी, हिसाब बराबर देखी होगी, और जितने भी गुजराती लोग हैं उन्होंने छल्लो दिवस देखी होगी। वो सारे हमारे प्रोडक्शन थे। हम्म। सो ये हमारा बैकग्राउंड रहा हम्म। है एंड ये सारे मल्टीपल वर्टिकल्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, हाउ दे ऑल कोलैबोरेट इनटू हम्म। व्हाट वी आर क्रिएटिंग नाउ इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। सर मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आपने बताया कि प्रोडक्शन जो फिल्म प्रोडक्शन है उस बिजनेस से में आप डील करते हैं यहाँ पर। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर बहुत सारी ऐसी लिस्टेड एंटिटीज हैं, अगर इस सेक्टर में देखें तो बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट होता हुआ दिखा नहीं सर। अगर हम लोग देखें तो उसको किस नजरिए से यहाँ पे देखना चाहिए। सो मैं थियोरी पे बात करूँ उससे अच्छा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, जी। इंटरनेशनल एग्जांपल दूंगा, इंडियन रेलिवेंस नहीं। जी। बट आज हमने देखा है वर्ल्ड में डिज्नी एज अ कंपनी, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, जी। राइट? सो आज क्या हम बोलेंगे डिज्नी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है? द आंसर इज नो। नो। डिज्नी इज अ ट्रांस मीडिया कंपनी, जी। राइट? जहाँ पे डिज्नी थीम पार्क्स, हम्म। आईपीज, हम्म। कैरेक्टर्स, वो सारी रिकरिंग रेवेन्यू मोनेटाइजेबल एसेट्स है, हम्म। राइट? विच इज व्हाट वी कॉल एज एन एसेट क्लास। हम्म। सो हम जो यहाँ पे ट्रांस मीडिया फंड की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग अ वर्टिकल इकोसिस्टम, हम्म। राइट? जिसमें फिल्म प्रोडक्शन की जब बात आती है तो एक स्पेकुलेटिव बिजनेस हो जाता है, हम्म। राइट? कि हम एक मूवी के सक्सेस पे डिपेंडेंट होते हैं, चली या हम्म। नहीं चली, हम्म। हम उसकी बात नहीं करते। मेजोरिटी कंपनीज का ये हो जाता है कि व्हेन यू टॉक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जी। लोगों में एक मिथ है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट यानी कि फिल्म्स। हम्म। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली बट पीपल लिव एंड ब्रीथ हम्म। बॉलीवुड एंड फिल्म्स, हम्म। राइट? इसलिए जब मीडिया की बात आती है वो फिल्म्स बाय डिफॉल्ट एक ही चीज हो वो जाती है, माइंड उस वो इस तरह माइंड के रहता उसमें है। जी। चला जाता है। जी। बट अदरवाइज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में अगर आप बात करें तो देर इज म्यूजिक, देर इज मीडिया टेक स्टार्टअप्स, हम्म। थिएटर बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, गेम्स भी मीडिया बिजनेस में आता है, मीडिया जी। एंटरटेनमेंट में आता है, ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस है आपका, लाइव इवेंट्स है, हम्म। राइट? कितने लाइव रिकरिंग इवेंट्स होते हैं जो सालों से साल आईपी चलते रहते हैं, हम्म। राइट? सो ये सारे एक इकोसिस्टम के पार्ट है। हम्म। सर ट्रांस मीडिया फंड की बात अगर हम लोग करें, क्योंकि आप अभी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, करेक्ट। और इसमें इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को समझाइए किस तरीके का फंड है, किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो, और खास तौर पे क्या अनलिस्टेड स्पेस में यहाँ पर क्या मौके दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। एब्सोल्युटली। सो अभी तक के जितने भी फंड्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, जितने भी फंड्स इंट्रोड्यूस भी हुए, मेजोरिटी फंड्स वर लिमिटेड टू फिल्म्स हम्म। एट लास्ट माइल फंड, लास्ट माइलस्टोन फंडिंग हम्म। हुए थे, राइट? जिसकी वजह से आपको कभी आईपी का कंट्रोल नहीं मिलता है, तो आपका सीलिंग कैप्ड है, हम्म। राइट? और आप आईआरआर आप मैक्सिमम 15-16% जनरेट कर सकते हो। हम्म। व्हाट वी आर टॉकिंग इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज अ ट्रांस मीडिया फंड, जो कि 10 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट डोमेन में ही बट 10 से ज़्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, सिस्टमैटिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हम्म। अलॉन्ग विथ होल्डिंग ऑफ द आईपीस। जी। नाउ दूसरी चीज़ क्या होती है, जब मैं आज एक वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड मेरे पास ऑल 10 एसेट क्लासेस है, वन आईपी इज लाइक अ बंच ऑफ पोर्टफोलियो। मतलब हम्म। मैं अगर म्यूचुअल फंड की भाषा में समझाऊँ या स्टार्टअप की लैंग्वेज में समझाऊँ, हम्म। स्टॉक मार्केट में समझाऊँ, तो आपका एक स्टॉक वॉलेटिलिटी बोलता है, हम्म। right? But if you are taking a portfolio, a mutual fund portfolio consists of more than 50 plus stocks. हम्म। Similarly, you betting upon one project हम्म। is speculative, but you investing in a transmedia ecosystem, हम्म। right? You are investing in more than 25% asset classes and जी। IPs, जी। which is where you diversify, हम्म। not only diversify and hedge the risk, पर आप अपने एक आईपी को मल्टीपल वे में मोनेटाइज कर सकते हो, हम्म।
और आपके एक वर्टिकल दूसरे वर्टिकल को सपोर्ट करता है। जी। अच्छा सर, ट्रांस मीडिया फंड की आप बात करें तो मैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ते आए हैं यहाँ पर, तो बहुत कम लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें तो लार्ज कैप कंपनी बहुत ही कम है सर। ज़्यादातर स्पेस में करेक्ट। स्मॉल कैप है और मिड कैप है। तो ऐसे में वोलेटिलिटी से कैसे बचाएंगे आप अपने फंड को? सी द आइडिया इज अगेन एज आई सेड कि जितने भी ये वॉलेटिलिटी है दैट जी, इज बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स। जी। हम जब सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं हुँ, तो वॉलेटिलिटी ऐसे भी खत्म हो जाती है। ओके। यू हैव अ लार्जर एंड काफी हमारे वर्टिकल्स ऐसे हैं हुँ, विच आर रिकरिंग रेवेन्यू जनरेशन हुँ, एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्डिंग। ओके। अब जैसे मैं अगर बात करूँ कि जहाँ पे एक मिथ है, एक परसेप्शन है हुँ, कि फिल्म बिजनेस स्पेक्युलेटिव, हुँ, राइट? अब हमारे फंड का आवर एक्सपोजर हुँ, टू द कंटेंट प्रोडक्शन हुँ, is barely 15-20%. हुँ, Our 80% of the verticals are such, and उसमें से भी काफी verticals ऐसे हैं जो अल्फा जनरेट करें जी। एंड रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करें। हुँ। तो सर आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो साउथ इंडिया प्लस ग्लोबल वी आर लैंग्वेज एग्नोस्टिक। ओके। हम पैरेलल फंड स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जी। वी आर ऑल्सो हैविंग अ फीडर फंड इन यूएई। हुँ, What it helps me do is open up the global doors हुँ, for my overall slate and the business. हुँ, So हम इंडिया स्ट्रक्चर एंड यूएई स्ट्रक्चर पैरेलल कर रहे हैं, which हुँ, gives me international exposure as well. हुँ, So their focus is going to be international market as well हुँ, as Indian markets, and हम Indian market को भी across the borders, हुँ, newer domain, newer territories में expansion कैसे करें, हुँ। that's going to be the focus. तो परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र कितना हो सकता है So इसमें? हमारा यूएई का जो फीडर फंड रहेगा हुँ, उसका 50% will be international exposure, 50% on the Indian market, हुँ, and हमारा जो इंडिया फंड रहेगा हुँ, उसका 70% will be Indian market across all the geography and all the languages, हुँ, and 30% will be exposure to an international market हुँ। which is already a matured market through our feeder fund in Dubai. ठीक है। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली जो पास्ट मूवीज़ में जो आपका प्रोडक्शंस रहे वो उसके Right. बारे में जानकारी दी। आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? So couple of projects, obviously हम लोग जब प्रोजेक्ट्स के वर्किंग पे होते हैं तो नेम डिस्क्लोज नहीं करते हुँ, फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस। सो वी हैव अ स्लेट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हमारे नेक्स्ट ईयर के पाइपलाइन में ऑल एट अ मैच्योर्ड स्टेज। ठीक है सर।